मुसलमानों के लिए कोई कॉलेज बनवाया, इंजीनियर कॉलेज बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया। अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था। अरे वक्फ बोर्ड इतने ही बढ़िया थे, 9,000 पिटीशन मुसलमानों ने दे रखा, आने परेशान। यहाँ पे वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम का क्या काम है? वक्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इसका संचालित मुसलमान करेगा। हिंदू एंडम एक्ट भी है, कितने मंदिरों में ये इससे ज़्यादा भी जगह है, लेकिन वहाँ पे मुसलमान नहीं जा सकते, मुस्लिम वहाँ पे नहीं जा सकते, तो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम क्यों आएगा? ये जो है बात बोलेंगे, यहाँ ममता बनर्जी के लिए लोग वोट देने के लिए मुसलमान भाई लड़ाई लड़ लेते हैं, ठीक है, और गरीब मुसलमानों को बेचारे को गुमराह करके वो अमीर मुसलमान जो टीएमसी पार्टी का नेता बना है नेतृत्व कर रहे हैं। 15 साल से वक्फ बोर्ड का पैसा का दुर्नीति किया टीएमसी गवर्नमेंट, और मैं सरासर कह रहा हूं क्योंकि वक्फ बोर्ड का पैसा ममता बनर्जी ने हमें इमाम मुअज्जिन के नाम पे दिया, और हमें ये पता नहीं कभी आंसर शीट बताया है क्या कि हमने 20,000 करोड़ इमाम मुअज्जिन के पीछे में खर्चा किए हैं या 20 लाख रुपए 20 लाख हजार खर्च किए हैं, नहीं बताया। खाली यही बोलता है कि इमाम मुअज्जिन को हम तनख्वाह दे रहे हैं, मगर पैसा था वक्फ बोर्ड का। नाम कौन लेके गई? ममता बनर्जी। ये ममता बनर्जी की निजी प्रॉपर्टी नहीं था क्या? ममता बनर्जी अगर बांट रही है आज, तो इसका मतलब राज्यों का, वेस्ट बंगाल का जो वक्फ बोर्ड का हमारे जो मुसलमान भाई लोग उस कमेटी में है, इसका मतलब उनकी सहमति और ममता बनर्जी की सहमति में ही इमाम मुअज्जिन को पैसा दिया गया। तो वो पैसा जो इमाम मुअज्जिन को दिया गया, उसका ना लिस्ट है इन लोगों के पास कि कितना इमाम मुअज्जिन को देते हैं, बस दे रहे हैं। ये बात अमित शाह जी ने एक बात बोला है पार्लियामेंट में, उसने कहा है कब्रिस्तान में कोई परेशानी नहीं, कब्रिस्तान को छुआ नहीं जाएगा, मस्जिद को छुआ नहीं जाएगा, और मजार को, दरगाह को हाथ लगाया नहीं जाएगा। ये मुसलमान भाई को गुमराह कर रहे हैं। कौन? विरोधी दल, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो लालू प्रसाद। सारा सवाल आपसे करना था वक्फ बोर्ड को लेके, जो संसद में और राज्यसभा दोनों जगह जो है बिल पारित हो गया, महामहिम राष्ट्रपति का भी उसमें साइन लगे, कानून की शक्ल ले लिया है। आपका क्या स्टैंड है उसमें? देखिए, आप लोग भी जानते हैं, वास्तव को आप लोग भी एग्री करना चाहिए सारे मीडिया को, गेम ऑफ नंबरिंग का है, समझ गए? नंबरिंग में अगर ज्यादा है तो कानून बनाने का, रद्द करने का फैसला उन्हीं का है। क्लियर बोल रहा हूं मैं, जो बात समझना चाहिए। और रही बात, अगर हम लोग जैसे वेस्ट बंगाल की बात बोलेंगे, यहां ममता बनर्जी के लिए लोग वोट देने के लिए मुसलमान भाई लड़ाई लड़ लेते हैं, ठीक है, और गरीब मुसलमानों को बेचारे को गुमराह करके वो अमीर मुसलमान जो टीएमसी पार्टी का नेता बना है नेतृत्व कर रहे हैं, वो अमीर मुसलमान जो पार्टी का नेता बन के, चाहे उत्तर दिनाजपुर का हो, चाहे मुर्शिदाबाद का हो, चाहे और भी हमारा कोई भी मालदा का हो, जो मुसलमान जो संख्या लोग हैं हमारे वेस्ट बंगाल में, उनका नेतृत्व करने वाले जो हमारे मुसलमान लीडर जो टीएमसी में हैं, इन मुसलमान लीडरों से मैं कह रहा हूं कि ये लोग को क्या अभी 2 साल में वक्फ बोर्ड समझ में आया? 15 साल से हुकूमत में थे, 15 साल से वक्फ बोर्ड का पैसा का दुर्नीति किया टीएमसी गवर्नमेंट, और मैं सरासर कह रहा हूं क्योंकि वक्फ बोर्ड का पैसा ममता बनर्जी ने हमें इमाम मुअज्जिन के नाम पे दिया, और हमें ये पता नहीं कभी आंसर शीट बताया है क्या कि हमने 20,000 करोड़ इमाम मुअज्जिन के पीछे में खर्चा किए हैं या 20 लाख रुपए 20 लाख हजार खर्च किए हैं, नहीं बताया। खाली यही बोलता है कि इमाम मुअज्जिन को हम तनख्वाह दे रहे हैं, मगर पैसा था वक्फ बोर्ड का। नाम कौन लेके गई? ममता बनर्जी। ये ममता बनर्जी की निजी प्रॉपर्टी नहीं था क्या? ममता बनर्जी अगर बांट रही है आज, तो इसका मतलब राज्यों का, वेस्ट बंगाल का जो वक्फ बोर्ड का हमारे जो मुसलमान भाई लोग उस कमेटी में है, इसका मतलब उनकी सहमति और ममता बनर्जी की सहमति में ही इमाम मुअज्जिन को पैसा दिया गया। तो वो पैसा जो इमाम मुअज्जिन को दिया गया, उसका ना लिस्ट है इन लोगों के पास कि कितना इमाम मुअज्जिन को देते हैं, बस दे रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में 10-10 हजार वक्फ बोर्ड का पैसा मिलते हैं ना, नहीं, आप लोग पता कीजिए। और यहाँ इमाम मुअज्जिन को हमारे 2500 रुपए 3,000 रुपए देकर के और ढंडोरा पीट रही है। वो पैसा जो संचालित करेगा तो वो वक्फ के मेंबर करना चाहिए। आपको वही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड क्या इसी के कारण ये वक्फ बिल का लाया मतलब गया? क्या है? वक्फ का मतलब है कि अल्लाह के नाम पे हमने वक्फ कर दिया, हमने अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया, मेरा जमीन जायदाद हमने दे दिया वक्फ। और ये हजरत उमर का, हमारे हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु उमर खलीफा थे, उनका
फैसला उनका, ये वक्फ का बनाने का सिस्टम जो बनाया उसने, अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम श्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी नाम लिए हैं, हमारे जो खलीफा है हजरत उमर का नाम लिया है। तो एक चीज तो मुझे अच्छा लगा कि वो हजरत उमर को भी पार्लियामेंट में याद किया गया। इंशाल्लाह यहाँ आज वक्फ बोर्ड जो भी बदला है, संशोधन हुआ या लॉ, यहाँ पे वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम का क्या काम है? वक्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इसका संचालित मुसलमान करेगा। हिंदू एंडम एक्ट भी है, कितने मंदिरों में ये इससे ज़्यादा भी जगह है, मुस्लिम वहाँ पे नहीं जा सकते, तो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम क्यों आएगा? ये जो है मुसलमानों का विरोध है। बिल्कुल आप इस बात को जो बोले हैं, इस बात को मैं भी एग्री करता हूँ कि जहाँ हमारा मुस्लिम समाज है वहाँ हमारे समाज के निर्णय हमारे मुस्लिम समाज करेंगे, जहाँ सनातन समाज है वहाँ सनातन के लोग करेंगे, जहाँ सिख है वहाँ सिख करेंगे, जहाँ क्रिश्चियन है वहाँ क्रिश्चियन करेंगे। मतलब आपको समझना होगा, ये बात से दूसरे तरफ चला गया था कि वक्फ बिल जो आया है, कब्रिस्तान जो आपका यहाँ का मंत्री बयान दे रहे हैं, सरासर गलत बयान दे रहे हैं। पहले इनको संविधान पढ़ना चाहिए, जो लॉ पारित हुआ है उनको पहले पढ़ना चाहिए। गरीबों को भड़का के, गरीबों को गुमराह करके यहाँ मंत्री, यहाँ का ग्वालपोखर का मंत्री जो चीज चाह रहा है वो कभी होने दूंगा नहीं। मैं खुल के बयान करूंगा इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि मैं भी वक्फ बोर्ड का भागीदार हूं, मेरा ही इस्लाम का है, मैं भी उस पेड़ का एक पत्ता हूं। मैं कभी वक्फ बोर्ड को दिखा करके यहाँ का टीएमसी के मंत्री को गरीब लोगों जो गुमराह कर रहे हैं इसको मैं उजागर करूंगा। क्योंकि मैं बता रहा हूं, श्री अमित शाह जी ने एक बात बोला है पार्लियामेंट में, वो क्लिप मैं आपको दूंगा, चलाना होगा इंशाल्लाह। उसने कहा है कब्रिस्तान में कोई परेशानी नहीं, कब्रिस्तान को छुआ नहीं जाएगा, मस्जिद को छुआ नहीं जाएगा और मजार को, दरगाह को हाथ लगाया नहीं जाएगा। ये मुसलमान भाई को गुमराह कर रहे हैं। कौन? विरोधी दल, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का बेटा हो, चाहे मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव हो, चाहे और भी कोई नेता है। समझ गए? दो बात है, एक एलीट होते हैं जो रिच प्रोफाइल है, जो बड़े पैसे वाले हैं मुसलमानों में हमारा, इन लोगों ने गरीब मुसलमानों को कुछ नहीं दिया वक्फ बोर्ड के नाम पे। इनकी मलाई मक्खन यही लोग खा रहे थे और ये मलाई मक्खन खाने वाले 70 साल से खा रहे थे। जैसे इमरान किदवाई साहब कांग्रेस के जमाने में माइनॉरिटी का मंत्री थे, इमरान किदवाई साहब हमारे वक्फ बोर्ड के पैसे से इतने, मैंने सुनता हूं कि 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, कितना करोड़ का आवाज सुन रहा हूं मैं हर मीडिया चैनल में। तो इतने जब करोड़ का प्रॉपर्टी है हमारा वक्फ बोर्ड में, तो ये लोग हमारे मुसलमान बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाए? ये लोग मदरसा क्यों नहीं बनवाए? ये लोग कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाए? ये लोग गरीब मिस्किन यतीमों को ले भत्ता क्यों नहीं दिए? वो बन जाएगा। नहीं, ये सवाल अभी आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल उन लोगों से पूछिए जो 70 साल से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन के थे। वो लोग क्यों नहीं बनाया, उनसे पहले पूछिए। अभी जिम्मेदारी क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि अभी कोई पोर्टफोलियो बना नहीं है, कौन कमेटी में है नहीं है, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको भी मालूम है। और दूसरी बात हम बोलेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में कि जो यहाँ पे हम बोलेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान जी ने, और जामिया हमदर्द, आप मीडिया वाले जानते हैं दोनों को, कि ये दोनों इदारे जो बने हैं, ये मरहूम सर सैयद अहमद खान जी का वो मेहरबानी है कि अंग्रेजों के जमाने में वो मुसलमानों के लिए एक तोहफा देके गया, पत्थर खाया, लोगों का धक्का खाया, चंदा से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया जिसमें आपका मंत्री भी जाके पढ़ा है। आज मैं ये सवाल मंत्री से कर रहा हूं कि उनके 15 साल के हुकूमत में वक्फ बोर्ड के पैसे से ये मंत्री साहब माइनॉरिटी का होकर के क्यों नहीं 10 हाई मदरसा खोल पाए? क्यों नहीं एक हम लोगों के लिए हेल्थ सेंटर बना पाए? क्यों नहीं हमारे लिए कॉलेज बना पाए? छोड़िए, ये सब गरीब मुसलमानों को लूटे हैं और इनको गुमराह करके आज गरीब मुसलमानों को फिर ये वोट के लिए बरगला रहे हैं। ये लोग अगर एक्चुअल में मुसलमान होते, एक्चुअल में ईमान वाले होते, एक्चुअल में इस्लाम वाले होते, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा आज कि वक्फ बोर्ड जो आज हुआ है, सच में कह रहा हूं, अल्लाह की मर्जी से हुआ है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो उनकी मर्जी से हुआ है।